आपको लोन लेना है तो सिविल स्कोर की जरूरत है। अगर आपको बैंक में बेहतर बेनिफिट उठाना है तो सिविल स्कोर की जरूरत है। आपको लाइफ में कुछ भी वेल्दी काम करना है तो आपके सिविल स्कोर की जरूरत जरूर पड़ती है। तो सिविल स्कोर को कैसे बेहतर करें, 850 तक लेके जाएं या उससे भी ऊपर लेके जाएं, इसके बारे में आज का वीडियो है। जी हाँ, अगर आपका सिविल स्कोर 700, 700 से नीचे, 750 जिस कंडीशन में भी है उसको 800 प्लस पे लेके जाना मेरा काम है। कैसे आपको हेल्प करूंगा, इसके लिए आपको 8 बेहतरीन टिप्स देने वाला हूं आज की वीडियो में। इस 8 बेहतरीन टिप्स को अगर आपने इस्तेमाल कर लिया, भले ही आपका सिविल स्कोर कुछ है ही नहीं, आपने आज तक कुछ इस्तेमाल ही नहीं किया तो भी, और अगर आपका सिविल स्कोर है तो भी, इसको इस्तेमाल कर लिया तो आप 800 के पार जरूर जाएंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले उन लोगों के लिए जिनका अपना कोई सिविल स्कोर है ही नहीं, जीरो है, कुछ नहीं है, सिविल स्कोर बना ही हुआ नहीं है क्योंकि उन्होंने आज तक कुछ क्रेडिट का काम किया ही नहीं है, तो उनके लिए सबसे पहले पैन कार्ड बनवाइए। देखिए, पैन कार्ड बनाना उनके लिए जरूरी नहीं होता जो सैलरी कमाते हैं या फिर जो जॉब करते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए। पैन कार्ड हर किसी का होना चाहिए क्योंकि वो एक तो पहचान पत्र का काम करता ही है, प्लस फ्यूचर में जहां कहीं भी आप कुछ जॉब करेंगे वहां जरूरत पड़ेगी, पैन कार्ड बनवा लीजिए। अब पैन कार्ड जैसे ही बनवाते हैं आप, तो उसके बाद ईयरली ITR फाइल करना शुरू कीजिए, इनकम टैक्स रिटर्न। इसमें आप क्या दिखा सकते हैं, आप वो सारे इनकम इसमें दिखा सकते हैं जो आप छोटे मोटे काम करके कमा लेते हैं। मान लीजिए कुछ ट्यूशन कर लेते हैं, कमा लेते हैं। अगर आप कुछ ऐसे ही छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं, 10, 5, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए कुछ कमा लेते हैं महीने का, उन सबको कैलकुलेट करके साल में अगर 10,000 रुपए भी कमाते हैं, बहुत कम अमाउंट है, 10,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, 1,500 रुपए महीने का भी, राइट। 10,000 रुपए भी कमाते हैं, अगर आप उसका ITR फाइल करते हैं तो आपका ITR रिकॉर्ड बनेगा और ईयर दर ईयर, साल दर साल, 2 साल, 3 साल में आपका खुद का रिकॉर्ड बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे आपका ITR पे रिकॉर्ड बनेगा ना, आपके पास कंपनीज की लाइन लग जाएगी, बैंक्स की लाइन लग जाएगी, क्रेडिट कार्ड वालों की लाइन लग जाएगी। अब अगला रास्ता है, आप वो क्रेडिट कार्ड लीजिए जो FD के अगेंस्ट मिलता है। 10,000 का वो FD करा लीजिए, 20,000 का वो FD करा लीजिए, उसके अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। अब ये क्रेडिट कार्ड आपको उसके अगेंस्ट मिलेगी और उस क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके यूज करना शुरू कीजिए। जब आप उसे यूज करेंगे तो आपके क्रेडिट के पॉइंट्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये शुरू के 2 पॉइंट तो उन लोगों के लिए थे जिनका अपना कोई क्रेडिट स्कोर है ही नहीं या फिर बहुत नीचे जा चुका है। अब बात करते हैं जिनका क्रेडिट स्कोर जितना भी है उससे ऊपर बढ़ाने के लिए कि इसको बढ़ाएंगे कैसे, बड़ा कैसे करेंगे। तो अब आपको छोटे छोटे अमाउंट यूज करके उसको पेमेंट करते रहना है। क्रेडिट कार्ड पे मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए का लिमिट है, पूरा 50,000 रुपये यूज नहीं करना है, आपको 20 से 30% यूज करना है। अब आप कहें कि मैं तो ऑलरेडी फंसा हूँ और क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए बोल रहा हूँ, जी नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपका जो रेगुलर खर्चे है ना उसको क्रेडिट कार्ड से यूज करके उसका पेमेंट कर दीजिए। एक बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सारे जो बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं जिनके पास पैसों का ट्रांजेक्शन बहुत सारा होता रहता है, वो क्रेडिट कार्ड से करते हैं। क्या करते हैं, मान लीजिए एक कार खरीदनी है, उनके पास कैश भरा हुआ है, 10 लाख की कार खरीदनी है, कैश है ऑलरेडी 8 लाख रुपए, बाकी EMI कराना है या बैंक से आपको लोन लेना है। वो क्या करते हैं, उसमें से 1 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं और वो कैश जो उनके पास था वो अगले महीने पेमेंट कर देते हैं क्रेडिट कार्ड का। बेनिफिट क्या हुआ, क्रेडिट कार्ड से खर्च हुआ और उसका पेमेंट हो गया, यानी कि स्कोर ऊपर जाएगा, पॉजिटिव ट्रांजैक्शंस दिखेंगे, ग्रीन ट्रांजैक्शंस दिखेंगे। तो ऐसे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना है, आप उन्हीं पैसों का इस्तेमाल कीजिए जो आपको ऐसे खर्च करना है बैंक अकाउंट के थ्रू, वो क्रेडिट कार्ड से खर्च करके बैंक अकाउंट से क्रेडिट कार्ड को पे कीजिए, तो आपका सिविल स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से रिस्क कवरेज वाली बात, और उन लोगों के लिए जिनके क्रेडिट कार्ड का स्कोर या फिर ओवरऑल क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर कम है, उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेमेंट पूरा कीजिए। चाहे जहां से जुगाड़ करके करना पड़े, किसी और से लेके करना पड़े, जैसे करना है, ऑलरेडी आप कर्ज में ही, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2,000, 4,000, 20,000 और ले लीजिए, लेकिन ऑन टाइम पेमेंट कीजिए। कभी भी मिनिमम ड्यू पे मत जाइए, क्योंकि जब आप मिनिमम ड्यू पे जाते हैं तो एक तो आपको चार्जेस देने ही पड़ते हैं एक्स्ट्रा, इंटरेस्ट रेट भी हाई लगता है, प्लस आपका सिविल स्कोर भी गिरता है, तो 2 नुकसान हो रहे हैं। ऐसा क्यों करने का, आप उसे पूरा पेमेंट कीजिए, पेमेंट ऑन टाइम, हमेशा टाइमली पेमेंट कीजिए। जो ड्यू डेट है उससे पहले पेमेंट करने की कोशिश करें, 1 दिन का भी ड्यू डेट डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ड्यू डेट डिले होता है ना तो वो क्रेडिट को रिपोर्ट होता है और वहां पे आपके क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करता है। छठी टिप, लोन्स। अगर आपने लोन्स ऑलरेडी ले रखे हैं या लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अलग अलग बैंक से लोन लें, एक जगह से मत लें, एक ही बैंक से मत लें। अलग अलग बैंक का मतलब है, मान लीजिए एक लीजिए ICICI से, दूसरा लीजिए HDFC से, तीसरा लीजिए SBI से, चौथा लीजिए किसी और बैंक से। इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपके अलग अलग बैंक से रिपोर्ट जाती है और वो रिपोर्ट आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और स्ट्रांग बनाता है। दिस इज ऑल अबाउट द परसेप्शन बिल्डिंग, कि यू आर एबल टू मैनेज डिफरेंट फाइनेंसेस फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स एंड बहुत अच्छे से आप मैनेज कर रहे हैं।
सातवां पॉइंट है लोन डिफरेंट टाइप्स का लें अगर लोन की प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए टाइप्स का मतलब होता है कि खाली पर्सनल लोन मत लीजिए। अगर आपको लोन लेने की जरूरत पड़ी रही है तो थोड़ा सा आप कंज्यूमर फाइनेंस ले सकते हैं, थोड़ा बड़ा सामान घर में खरीदने के लिए, जैसे कि आप टीवी खरीद रहे हैं, सोफा खरीद रहे हैं, छोटे मोटे क्रेडिट पे खरीदिए, फिर उसको पेमेंट करके क्लियर कर दीजिए। भले ही बाद में उसको अर्ली क्लियर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास ज्यादा कैश पड़ा है, आप 2 महीने के लिए लीजिए क्रेडिट, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मिल जाएगा, या फिर रिटर्न फ्री EMI भी मिलती है जहां पे आपको इंटरेस्ट पे ही नहीं करना पड़ता। तो वैसे स्कीम्स पे जाइए जहां पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, 3 महीने से कम वाले पे आप कैश का कैश पेमेंट करेंगे, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू होगा। तो बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका सिविल स्कोर हाई होगा। प्लस आप अगर जरूरत है तो होम लोन अलग हो सकता है, कार लोन अलग हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है। इन टाइप ऑफ लोन्स वैरायटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपका सिविल स्कोर हाई होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 8 सबसे इंपॉर्टेंट इन सबके ऊपर, वो है कि कभी भी अपना ओवरऑल क्रेडिट जो है वो 20 से 30% के ऊपर न जाने दें। अगर आपकी टोटल क्रेडिट लिमिट, मान लीजिए आपके पास 4 क्रेडिट कार्ड है, चारों क्रेडिट कार्ड मिला के मान लीजिए 4 लाख रुपए हैं, तो कोशिश कीजिए 1 लाख से 1.25 लाख रुपए के अंदर निपटा दीजिए उसको, सारे मत खर्च कर लीजिए। 20 से 30% का क्रेडिट यूटिलाइजेशन हमेशा बेस्ट माना जाता है और उसको इजीली आप पेमेंट भी कर पाएंगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, आपका स्कोर बढ़ता रहेगा। तो ये बेहतरीन 8 तरीके थे जिससे अपना सिविल स्कोर आप आगे बढ़ा सकते हैं। और ठीक से इस्तेमाल किया तो 800 नहीं 850 क्या 900 स्कोर भी हो सकते हैं आपके। ऐसे हैं लोग मार्केट में, आप सर्च कीजिए गूगल पे मिल जाएंगे आपको 900 स्कोर वाले। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक्स आपको हेल्प करेगी अपने क्रेडिट स्कोर को बड़ा करने में, बढ़ाने में। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार।